क्योंकि जहाँ ईमान से उसके हजूरी में बैठ जाएं, चाहे आप 2 या 3 हो, वो आपके दरमियान में, और जब वो दरमियान में उतरता है तो फिर तो बरकत जारी होती है, फिर तो वो आपको छूता है। तो यकीनन आपको छुआ होगा। शेयर का बटन दबाना ना भूलिए। यकीनन खुश होंगे, क्योंकि हजूरी में, मैं कहती हूँ हजूरी में खुशी है, उसकी हजूरी में, और हजूरी भी उसकी, यानी बादशाहों के बादशाह की हजूरी, खुदावंदों के खुदा की हजूरी। सो वो जब उतरता है तो बरकत देता है। लास्ट वीक में हमारे साथ पिछले से पिछले हफ्ते हमारे दरमियान में सिस्टर कलविंदर थी, और वो बहुत ज़्यादा बैक की तकलीफ़ में थी, बहुत ज़्यादा, कि उससे बेड से उठना भी मुश्किल था, कि बच्चे पकड़ के उसे उठा रहे थे। और वो इसी सोच के साथ आई थी कि मैं यहाँ आऊँगी तो मैं हील हो जाऊँगी। और हम शुक्र करते हैं कि वो उस जहाँ अब दीपक बैठे हैं वहाँ बैठे थे, वहाँ बैठी थी वो, और मैं उनके बिल्कुल पीछे बैठी थी, और हमें नहीं पता था कि कहाँ दर्द है। मैंने तो वैसे ही हाथ रख दिया, और उसने कहा तुमने ठका उसी जगह पे हाथ रखा जहाँ पे मुझे तकलीफ थी। और वो उस शाम यहाँ से हील होके गई, क्योंकि काम करने वाली ज़ात खुदा की है। सो आप जहाँ कहीं बैठे हैं, आप ईमान से उस हजूरी को अपनी ज़िंदगियों में ले लें, क्योंकि काम तो उसने करना। हम में से किसी में कोई कमाल नहीं है, कमाल यस्सु का है, जलाल भी उसका है। सुबहन रजनी जो है वो भी कल ही इनसे बात हो रही थी, तो मेरा ईमान है कि आज खुदावंद ने उसको छुआ है। बहन रजनी का मैं इंट्रोडक्शन आपके साथ करवा दूं, वो नए सुनने वाले, ये मेरे चर्च के लोग तो जानते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि हिंदू घराने से, बेटा हिंदू घराने से खुदावंद के पास आई हैं, और खुदा के कलाम को पढ़ती हैं, खुदावंद में बढ़ रही हैं, अपने बच्चों को यीशु के बारे में बताती हैं। वो तिलक वाली रक्षा को छोड़ दिया, यीशु की सलीब को उठा लिया। कितना खुदावंद अच्छा है। और खुदावंद का कलाम भी हमें यही सिखाता है कि उसके पीछे चलने लगें तो फिर सब कुछ छोड़ना ही है हमको। उसके पीछे चलने के लिए सब कुछ छोड़ना है और फिर उसके पीछे चलना है, और इसने वाकई में सब कुछ छोड़ा है और फिर उसके पीछे चलने लगी है। मेरे साथ निकालिए आज खुदावंद के कलाम में। वैसे मुझे मालूम नहीं था कि इसने आना है, तो यकीनन खुदा का रूह काम कर रहा है, क्योंकि आज का हमारा कलाम भी यही है कि पीछे मुड़ना नहीं है हमको। हमने जिसको पकड़ लिया है, जिसका पल्ला थाम लिया है, उसका पल्ला थाम के हम आगे बढ़ते जाना है। मेरे से देखिए लूका की किताब, उसका 17 बाब, अपनी बाइबल को अपने पास रखिए। दिन बहुत थोड़े हैं और बहुत कम भी हैं। जितने बहन भाई ऑनलाइन देख रहे हैं, स्पेशली अगर बहुत मैं खुश होती हूँ। कभी कभी मुझे अनजाने लोग बताते हैं कि हमने आपका कलाम सुना, मेरा नहीं, मतलब खुदा का कलाम सुना, आपके चर्च को देखा और हमने बरकत पाई। तो मेरा चर्च भी अगर इसको देख ले, सुन ले और बरकत पाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी भेड़ें भी थोड़ी मोटी ताजी हो रही हैं। मेरी भेड़ें कमजोर नहीं होती जा रही 4 महीने की छुट्टी में, बल्कि वो बढ़ रही हैं। जिस्मानी तौर पे नहीं, क्योंकि जिस्मानी तौर पे मुझे पता है कि सारी भेड़ें जो है वो बहुत बड़ी बड़ी होती जा रही हैं। जिस्मानी नहीं, रूहानी तौर पे, क्योंकि घर में है तो सिर्फ खाना पीना ही है, इसके साथ इसको खाना पीना शुरू करें। रियली मैं आपको बताती हूँ, आपकी रूह स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि दिन बुरे और कम है, दिन बुरे और कम है, और हमारे पास वक्त है नहीं है। मत इंतजार करें कि चर्च खुलेगा, यही चर्च है। ये आपका बदन उसका मकदस है। सो इस मकदस के उठाए जाने का इंतजार करें कि इसको उठाए जाना है। निकालिए मेरे साथ 17 बाब, निकाल लिया, अपने मार्कर अपने पास रखें, और उसकी 26 आयत से लेके हम उसकी 32 आयत तक देखेंगे, और फिर खुदा के कलाम में से कुछ बातों को सीखेंगे। हाँ जी, 26 आयत से एक आयत अगर पढ़ें तो मेरे ख्याल में सबकी चौन आ जाएगी, सभी इसको पढ़ लेंगे। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, उसी तरह इब्ने आदम के दिनों में भी होगा। लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, उस दिन तक जब नूह कश्ती में दाखिल हुआ और तूफान ने आकर सबको हलाक किया। It was the same in the days of Lot. People were eating and drinking, buying and selling, planting and building.
लेकिन जिस दिन लूत सदूम से निकला, आग और गंधक ने आसमान से बरस कर सबको हलाक किया। इब्ने आदम के जाहिर होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो कोठे पर होगा और उसका असबाब घर में हो, उसे लेने को ना उतरे, और इसी तरह जो खेत में हो वो पीछे को ना लौटे। और इसकी जो आखिरी आयत है वो रजनी बेटा पढ़ दे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। क्या जरा जोर से पढ़ना। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। हाँ, लूत की पत्नी को याद। बहुत छोटी सी वर्स है, 1 2 3 4 5 6 वर्ड की एक सबसे छोटी आयत के लूत की बीवी को याद रखो। अब लूत पूरी बातों में एक बात के लूत की बीवी को याद रखो। ये हमें खुदावंद यीशु मसीह बताना मांग रहे हैं। उस जमाने में जब खुदावंद लोगों से बातें कर रहे थे, लोगों को बादशाही के बारे में बता रहे थे, बहुत सारी बातों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि दिन बुरे हैं, आखिरी दिनों में ऐसा होगा ऐसा होगा, तो उस वक्त उन्होंने सिर्फ एक बात में सारी बात को ख़त्म कर दिया कि लूत की बीवी को याद रखो। इसका मतलब हमको लूत की बीवी को याद रखना है। बाइबल में बहुत से तारीखी वाक़यात हैं, हिस्ट्री है बाइबल में। ये लूत जो है और लूत की बीवी जो है, ये बाइबल की हिस्ट्री में से एक हिस्ट्री है, मतलब तारीखी कहानियों में से एक कहानी है। कहानी तो नहीं, हकीकत। कहानी तो फर्जी सी चीज़ें होती हैं, ये हकीकत है। और बाइबल ने बहुत खूबसूरत तरीके के साथ इस तारीखी वाक़े को कलमबंद किया गया ताकि मैं और आप उसको पढ़ें और फिर उसको याद रख सकें। ये जो इस किस्म के वाक़यात बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट में भी और न्यू टेस्टामेंट में भी जो बातें लिखी जाती हैं, उनके 2 पहलू होते हैं। उनमें से हम कुछ अच्छी बातों को निकाल सकते हैं और सीख सकते हैं उनके तजर्बात से। कभी कभी होता है कि जब तक हमारी ज़िंदगी पे कुछ नहीं होता हम सीखते नहीं हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारी ज़िंदगी पे कुछ होगा तो हम अपने तजर्बे से ही कुछ सीखेंगे, नहीं। कभी कभी हम दूसरों की ज़िंदगी के तजर्बे से भी सीख सकते हैं, और होना चाहिए कि हम दूसरों की ज़िंदगी के तजर्बात से सीखें और उनकी जो मिसाल होती है उस मिसाल में से अपने लिए निकालें कि अगर उसके साथ ऐसा हुआ है तो मेरे साथ ऐसा ना हो। यानी हम उसमें से कुछ अच्छा भी अपने लिए निकाल सकते हैं। अगर लूत की बीवी को याद रखेंगे कौन सी उसकी अच्छी बात थी, कौन सी उसकी बुरी बात थी, कि जिसको हम याद रखें। किसी की बात को सीख के हम अपने लिए रास्तों को खोल भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमाकत किसी ने की है उसी हमाकत को हम करें। हम उसकी हमाकत से कुछ अच्छी चीज को भी सीख सकते हैं अपने लिए, कि जो उसने की है हम वैसा ना करें। उसकी गलती को दोहराए नहीं कि अगर उसने गलती की है तो उसी गलती को हमने करना है, बल्कि उसकी किसी भी गलती को, दूसरे की किसी गलती को नजरअंदाज करने के बजाय उससे हम सबक हासिल कर सकते हैं। और हमें चाहिए कि ना सिर्फ हम अपनी गलतियों से सीखें बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीख लें। ये नहीं कि ऐसी गलती करांगे और बाद रिजल्ट निकलेगा खराब फिर ऐसी सीखेंगे, नहीं। हम दूसरों की गलतियों से भी सीख लें। और जो गलती लूत की बीवी ने की थी, खुदावंद हमें चाहता है कि हम उस गलती से सीखें। उस गलती से जो लूत की बीवी ने की थी, खुदावंद चाहते हैं कि हम उससे सीखें। इसीलिए उसने लोगों से बात करते हुए कहा कि लूत की बीवी को याद रखो, उस जैसा नहीं बनना है। लूत कौन था? शायद आपको पता होगा लूत कौन था। इब्राहिम का भतीजा था। जो बहन भाई नहीं जानते हैं या जिन्होंने नहीं पढ़ा है, अगर आप पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 5 आयत देखें तो वहां पे लिखा है कि वो इब्राहिम का भतीजा था। जब खुद भतीजा मतलब भाई का बेटा। तो जब खुदा ने इब्राहिम को बुलाया तो इब्राहिम से जब कहा कि अपने नातेदारों को, अपने घर बार को, तमाम चीज़ों को, अपने वतन को छोड़कर निकल, तो उस वक्त लूत जो था वो उसके साथ चल पड़ा था। जब इब्राहिम निकला तो लूत ने भी उस जगह को छोड़ा और फिर उसके चलने के बाद कुछ अरसे तक ये साथ रहे। थोड़ी सी मैं हिस्ट्री आपको बता दूं।
फिर ये कुछ अरसे तक साथ रहे। साथ रहने के बाद इब्राहिम के भी बहुत सारे जानवर हो गए, इब्राहिम के पास भी बहुत सारे जानवर थे और लूत के पास भी बहुत सारे जानवर थे। तो उस जमाने में जिसके पास ज्यादा जानवर होते थे वो उतना ज्यादा अमीर होता था, तो उसके भी जानवरों को संभालने के लिए चरवाहे थे, इब्राहिम के जानवरों को संभालने के लिए भी चरवाहे थे। तो दोनों चरवाहों की आपस में लड़ाई होती थी। तो इब्राहिम ने कहा अच्छा नहीं है कि भतीजे और चाचे में दोनों में ऐसे लड़ाई हो और हम दोनों आपस में चरवाहों के पीछे और ये भेड़ बकरियों के पीछे लड़े, तो बेहतर ये है कि हम दोनों अलग अलग हो जाए। अगर तू इस तरफ को जाएगा तो मैं इस तरफ को चला जाऊंगा, अगर तू इस तरफ को जाएगा तो मैं इस तरफ को जाऊंगा, मैं तेरे ऑपोजिट जाऊंगा। अच्छा नहीं है कि हम आपस में लड़े। और कभी कभी खानदानों में भी ऐसा होता है कि कोई कोई बातें होती हैं कि आपस में झगड़े होते हैं, तो उन झगड़ों को खत्म करने से बेहतर होता है आपस में हम मिलते रहें और एक दूसरे से अलग हो जाए, थोड़े से फासले पे हो जाए। बहुत दफा होता है कि खानदानों में छोटी छोटी बात, दो भाइयों ने मिल के ही रहना है भाई, मिल के ही रहना है भाई, मिल के ही रहना है। अगर दो भाइयों में आपस में इख्तलाफ हैं, दो खानदान रहते हैं, तो बजाय इसके कि खानदानों में आगे बच्चों की लड़ाइयाँ बढ़ती जाएं, अच्छा है कि भाई खुशी के साथ एक दूसरे से अलग हो जाए, खुशी के साथ एक दूसरे से अलग हो जाए और फिर आपस में मिलते जुलते रहे। जैसे इब्राहिम जब लूत को पकड़ के लेके गए तो इब्राहिम खुद गया था छुड़ाने के लिए, खुद गया अपने भतीजे को छुड़वा के लाया ताकि ताल्लुकात जो है वो अच्छे रहें। तो इब्राहिम ने बहुत अक्लमंदी की और इब्राहिम ने कहा कि भाई अगर तू इधर को जाएगा तो मैं इधर को जाऊंगा। लूत खड़ा हुआ और लूत ने खड़े होकर ज़मीन को देखा, कौन सी ज़मीन बहुत अच्छी है। अगर आप चाहें तो मेरे साथ देखिएगा पैदाइश की किताब, और उसने तराई की ज़मीन को पसंद किया, हरी भरी ज़मीन जो होती है ना। निकालिए मेरे साथ पैदाइश की किताब, और उसका 13 बाब, थोड़ा सा इसमें से देखेंगे हम। 13 बाब की 11वीं आयत में लिखा है, सो लूत ने यरदन की सारी तराई को अपने लिए चुन लिया और वो मशरिक की तरफ चला और वो एक दूसरे से जुदा हो गए। दोनों भाई एक दूसरे से जुदा हो गए। और उससे थोड़ा सा ऊपर देखें तो लिखा है कि यरदन की सारी तराई जो ज़गर की तरफ है नज़र दौड़ाई, क्योंकि वो इससे पेशतर कि खुदावन ने सदूम और अमूरा को तबाह किया। खुदावन के बाग और मिस्र के मुल्क की मानद सैराब थी। इसका मतलब है लूत ने जो जगह पसंद की थी वो बहुत ही ज़्यादा सरसब्ज़ व शादाब जगह उसने पसंद की थी। लूत ने ये नहीं देखा कि वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, लूत ने देखा वहाँ पे जगह कैसी अच्छी है। उसने उस गुनाह को, उस पाप को, उन लोगों को नहीं देखा कि वहाँ पे लोग कैसे हैं, ना उसने खुदा से कोई रज़ा ली। उसने सिर्फ देखा देखने में अच्छी है, खूबसूरत जगह है, सो उसने जगह को चुनाव किया और वो उस जगह पे चला गया। और जब वो उस जगह पे गया है और उसके बाद ही आप उसकी 13 आयत देखें तो लिखा है, सदूम के लोग खुदावन की नज़र में निहायत बदकार और गुनाहगार थे, निहायत बदकार और गुनाहगार थे। सिर्फ जगह ही जगह अच्छी थी, वहां पे बसने वाले लोग अच्छे नहीं थे। पर लूत की एक खूबी थी, और लूत की खूबी अगर आप चाहें तो मेरे साथ देखिए दूसरे पत्रस के अंदर कि अगरचे कि वो खुद बहुत बुरे लोगों के अंदर था। दूसरा पत्रस और उसकी दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, चुनाचे वो रास्तबाज उनमें रहकर और उनके बेशरा कामों को देखकर और सुन सुनकर गोया हर रोज अपने सच्चे दिल को शिकंजा में खींचता था। उनके बेशरा कामों को देखकर और सुन सुनकर गोया हर रोज अपने दिल को, अपने सच्चे दिल को, यानी हर रोज वो उनके पाप को देखता था
और वो खुद एक रास्तबाज, कलाम उसको यहाँ पे क्या कह रहा है, चुनांचे वो रास्तबाज था। उन खराब लोगों में रहने के बाद भी वो एक इकलौता रास्तबाज था। उसकी बीवी के बारे में रास्तबाजी की बात नहीं की गई, उसके खानदान के बारे में रास्तबाजी की बात नहीं की गई, सिर्फ उसके लिए रास्तबाजी की बात की गई है कि वो एक रास्तबाज शख्स था जो हर रोज अपने दिल को उनकी बातें सुनता था और अपने आप को यूं करके बांध के रखता था कि मुझसे कोई बदी, मुझसे कोई बुराई, मुझसे कोई गुनाह ऐसा ना हो जाए जो खुदा की नजर में बुरा हो। अब खुदावन ने जब इरादा किया है कि सदूम और अमूरा को तबाह किया जाए, तो अक्सर हम एक आयत बोलते हैं खुदावन खुदा कुछ नहीं करता जब तक अपना भेद अपने खिदमतगुजार नबियों पर पहले आश्कारा ना कर ले। तो खुदावन ने पहले इब्राहिम से बात की और इब्राहिम से बात करने के बाद वो सदूम अमूरा को तबाह करने के लिए 2 शख्स वहां पे पहुंचे हैं। जब वो वहां पे पहुंचे हैं तो क्या हुआ है, सदूम अमूरा के फाटक पर ही उनको लूत मिल गया है। शायद आप लोगों को सबको हिस्ट्री पता है, हिस्ट्री मालूम है सारी, कि वो उस शहर के फाटक पे पहुंच गए हैं। फाटक तक पहुंचे हैं तो वो लूत जो है वो अपने घर में लेके चला गया। जब लूत अपने घर में लेके चला गया तो क्योंकि उस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा पाप जो था वो हम जिन्स के साथ ताल्लुकात रखते थे, और ये खुदा की नजर में एक बहुत ही बड़ा पाप है। वो आए, वहां पे जो शहर था वो सारा इकट्ठा होके आ गया और उन्होंने कहा कि वो मर्द जो तेरे पास आए हैं उनको निकाल, हम उनको ले जाना चाहते हैं। और लूत ने क्या कहा था कि तुम उनको ना लेके जाओ, बल्कि मेरी बेटियां हैं, तुम मेरी बेटियों को ले जाओ और जो सलूक तुम चाहो उनके साथ करो। और कलाम में लिखा है, आप मेरे साथ देखिए पैदाइश 19 बाब में, पैदाइश की किताब उसके 19 बाब में, नौवीं आयत में लिखा है, फिर वो कहने लगे ये शख्स हमारे दरमियान क़याम करने आया और हम पे हुकूमत जताता है, सो हम तेरे साथ इससे ज़्यादा बुरी सलूक करेंगे। तब वो उस मर्द यानी लूत पर पल पड़े और नज़दीक आए ताकि कवाड़ तोड़ डालें, लेकिन उन मर्दों ने अपने हाथ बढ़ाकर लूत को अंदर खींच लिया और कवाड़ को बंद कर दिया, और जितने लोग बाहर खड़े थे वो तमाम के तमाम को अंधा कर दिया। सो वो दरवाज़ा ढूंढते ढूंढते थक गए। अब अंदर जाने के बाद उन मर्दों ने क्या कहा है, उन मर्दों ने उससे कहा है लूत से, अगर यहाँ पे तेरा कोई है, कोई दामाद और बेटों और बेटियों को, जो कोई तेरा इस शहर में है, जो सबको इस मकाम से बाहर निकाल ले जा, क्योंकि हम इस जगह को नेस्त करने वाले हैं, इसलिए कि इनका शोर खुदा के हुजूर बहुत बुलंद हुआ और खुदावंद ने उसे नेस्त करने को भेजा है। अब लूत जो है वो अंदर गया है और लूत ने अंदर जाने के बाद क्या किया, अपने दामादों से जिन्होंने उसकी बेटियां ब्याही थी बातें की, उनको कहा उठो इस मकाम से निकलो, क्योंकि खुदावंद इस शहर को नेस्त करेगा। लेकिन वो अपने दामादों की नजर में मज़ाक का सा मालूम हुआ। जब सुबह हुई तो फरिश्तों ने लूत से जल्दी कराई। अब सारी रात गुजर गई है, सारी रात जो है वो लूत अपनी बीवी को भी समझा रहा है, अपनी बेटियों को भी समझा रहा है, अपने दामादों को भी समझा रहा है कि हमको यहां से निकल जाना है, क्योंकि खुदा ने क्या करना है, इस शहर को अब नेस्त कर देना है। ना तो उसकी बीवी सुन रही है, ना उसकी बेटियां सुन रही हैं। एक अकेला रास्तबाज लूत है जिसको खुदा की बात समझ में आ गई है, और वो अपनी बीवियों को और अपने दामादों को और अपनी बेटियों को समझाने की कोशिश कर रहा है। और यहां पे लिखा है 10 से 15वीं आयत में लिखा है, और फरिश्तों ने लूत से जल्दी कराई, जल्दी कर, तबाह होने वाला है, जल्दी कर, हम खत्म करने वाले हैं, जल्दी कर, सुबह होने वाली है, जल्दी कर, अभी आग और गंधक बरसने वाली है। और अभी तक लूत वहां से नहीं निकला, रात बीतती जा रही है। और उसने कहा उठ, अपनी बीवी और अपनी दोनों बेटियों को जो यहां है ले जा, ऐसा ना हो कि तू भी इस शहर की बदी में गिरफ्तार होकर हलाक हो जाए। मगर उसने देर लगाई और उन मर्दों ने उसका और उसकी बीवी और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा, क्योंकि खुदा की मेहरबानी उस पर हो गई थी। सिर्फ एक की वजह से पूरा घराना बचाया जा रहा था। कलाम में लिखा है, तू ईमान ला,
तेरा घराना निजात पाएगा। लूत जो था वो अकेला रास्तबाज था और उस रास्तबाज के चक्कर में उसकी बेटियां भी बचाई जा रही हैं, उसके दामादों को भी बचाने का खुदा ने फैसला कर लिया, उसकी बीवी को बचाने का भी फैसला कर लिया। और हद यह हो गई है कि रात बीत चुकी है, एंड में तंग आके कि कहीं लूत भी इनके साथ हलाक ना हो जाए, उन्होंने उसकी बीवी का हाथ पकड़ा है। अब सोचें, आप तस्वुर करें कि उन आदमियों ने एक हाथ से इसकी बीवी का हाथ भी पकड़ा है, लूत का हाथ भी पकड़ा है और उसकी बेटियों का हाथ भी पकड़ा है, और वो जल्दी से लेकर उनको बाहर निकल रहे हैं। लिखा है क्योंकि खुदावंद की मेहरबानी उस पर हुई, वो उसे निकालकर शहर से बाहर कर दिया। और यूं हुआ कि जब वो उनको बाहर निकाल लाए तो उनसे कहा, अपनी जान बचाने को भाग, ना तो पीछे मुड़कर देखना, ना कहीं मैदान में ठहरना। सिर्फ एक बात उनसे की, पहले तो उनका निकलने को दिल नहीं कर रहा, बहुत जबरदस्ती उन फरिश्तों ने, उन आदमियों ने उनके हाथों को पकड़ा और लेकर वो उनको इस शहर से, आप सोचे बिल्कुल कभी कभी जैसे हम अपने बच्चों को निकाल के खींच के लेके जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही इनको खींचते हुए शहर से बाहर तक लेके गए और सिर्फ एक हुक्म दिया है कि पीछे मुड़ के ना देखना। अब लूत की बीवी की प्रॉब्लम क्या है? पहले तो आप देखें, लूत के थोड़े से बहाने हैं। लूत कह रहा है हम यहां तक नहीं पहुंच सकते, हम उस शहर तक नहीं पहुंच सकते, उस पहाड़ी तक पहुंचना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ऐसा करते हैं कि ये एक करीब सा शहर है, सगर का शहर जो है ये जरा करीब है, हम यहां तक पहुंच सकते हैं, जब तक हम वहां ना पहुंचे आग ना बरसाना। मेरे साथ देखिए, इसी को कहता उस पहाड़ पर चला जा। ये खुदावंद के जो लोग आए थे उन्होंने उससे कहा कि उस पहाड़ तक चला जा ताकि तू हलाक ना हो। और लूत ने उनसे कहा, मेरे खुदा ऐसा ना कर, देख तूने अपने खादम पर नजर तो करम की कर दी और ऐसा बड़ा फजल किया कि मेरी जान बचाई, मैं पहाड़ तक जा नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो मुझ पे मुसीबत आ जाए और मैं मर जाऊं। देख ये शहर ऐसा नजदीक है, वहां तक भाग सकता हूं, छोटा शहर है। अगरचे कि खुदा ने जगर के शहर को भी तबाह करना था, लेकिन खुदा ने उस शहर को तबाह नहीं किया। उसने कहा ओके ये शहर सामने है, इस शहर तक तू भाग के चला जा, अपनी बीवी को भी ले जा, अपने बच्चों को भी ले जाना, लेकिन पीछे मुड़ के ना देखना। सिर्फ एक हुक्म था जो खुदा की तरफ से उससे मिला था, और उसने जब फरिश्ते चले गए उसने उनका हाथ पकड़ा और भागना शुरू किया। और अगर आप देखें उसकी 26 आयत बल्कि 24 आयत, तब खुदावन ने अपनी तरफ से सदूम और अमूरा पर आग और गंधक बरसाई, क्योंकि उसने तो बोला था मैं आग और गंधक को बरसाऊंगा। उसने अपने वादे को पूरा किया। इन्होंने भागना शुरू किया, सुबह होनी शुरू हो गई थी, खुदा ने आग और गंधक को बरसाना शुरू किया और जमीन पर उसने उस शहर की और उस शहर सारी तराई को, उन शहरों के सब रहने वालों को, सब कुछ जमीन पर जो उगाता था गारत किया। मगर उसकी बीवी ने उसके पीछे से मुड़कर देखा और वो नमक का सतून हो गई। पीछे मुड़कर देखने से एक ही काम खुदा ने उसे करने से मना किया था कि पीछे मुड़कर तुझे नहीं देखना है, और उसने पीछे मुड़कर देखा और नमक का सतून बन गई। उसको अपनी दुनिया पसंद थी, शायद उसको अपना घर याद आ रहा होगा, है ना, पता नहीं क्या कुछ उसके घर का, शायद उसको अपनी बेटियों के भी शोहर याद आ रहे होंगे, अपने दामाद याद आ रहे होंगे, शायद घर में रखी हुई चीजें याद आ रही होंगी, क्योंकि उन्होंने कोई सामान नहीं बांधा था, कि सामान बांधने का मौका नहीं मिला था, उनको सिर्फ वहां से भागने का मौका मिला था। और कभी कभी बहुत दफा ऐसा होता है कि जब खुदावंद हमें बुलाता है, खुदावंद अपनी खिदमत के लिए, अपने काम के लिए, अपने इरादों के लिए, अपने एक नाम को जलाल देने के लिए बुलाता है, तो हम निकल आने के बाद भी मुड़कर पीछे देखते हैं, और जो मुड़कर पीछे देखता है वो नमक का सतून बन जाता है, हलाकत उसकी हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लूत की बीवी की हो गई थी। मंजिल तो सामने थी, शहर तो सामने था, वो तो शहर तक पहुंचने के बाद जो पीछे की ख्वाहिश है, जो पीछे मुड़कर देखना है, वो कभी कभी इंसान के लिए मुसीबत बन जाता है, मुसीबत बन जाता है। कभी कभी ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पीछे माजी को याद करते रहते हैं। इंडिया पाकिस्तान से आने के बाद भी इंडिया
और पाकिस्तान को याद करते रहते हैं। यहाँ पे इतनी सारी बरकत, इतनी सारी चीजें, यानी आप यहाँ पे सब्जी भी खाते हो, पाकिस्तान की सब्जी का जवाब ही कुछ हो रहा है यार। अमेजिंग। देखें जी, मेरे सामने बच्चे बैठ के कह रहे हैं, है ना, खाएंगे यहाँ पे, याद करेंगे पीछे को, क्या मीट है, क्या सब्जी है, क्या दोस्त है, क्या वो है, क्या ये। पीछे मुड़कर नहीं देखना, हमने आगे की तरफ देखना है। आगे आपके लिए इससे बेहतर है, और जो आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजारी करनी है। जो कुछ लूत की बीवी ने किया, उसको भी शायद पीछे याद यही आ रहा था, उसको भी अपने घर की चीजें याद आ रही थी, या वो एक शक के अंदर थी, आग और गंधक बरसी के नहीं कि एवं ड्रामा सी साढ़े ना। एक शक उसके दिल में आया कि ये लेके जो हमको भागे जा रहे हैं और आगे तक ले आए हैं, अब ला के हमको छोड़ दिया, बोला भाग के वहां तक जाओ, दिन चढ़ रहा है, आग और गंधक बरसी भी है कि नहीं बरसी। एक शक, और शक्की दिल को खुदा से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। कभी कभी हम माजी में ऐसे काम कर देते हैं या ऐसी गलतियां हो जाती हैं, बाज़ औक़ात गलतियां माजी में ऐसी हो जाती हैं, लेकिन उन माजी की गलतियों को पकड़ के नहीं बैठना। आगे एक रोशन मुस्तकबिल है, हमें रोशन मुस्तकबिल की तरफ कदम को बढ़ाना है। दुनिया इतनी होशियार है, दुनिया इतनी चालाक है कि वो बड़े बड़े ईमानदारों को, खिदमत गुजारों को भी दुनिया की तरफ खींच लेती है। पौलुस रसूल के साथ एक शख्स था दीमास, पौलुस का हम खिदमत था। निकालिए मेरे साथ कुलसियों की किताब, उसका 4 बाब, उसकी 24 आयत के अंदर उसका जिक्र आपको मिलेगा। कुलसियों की किताब, उसका 4 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है, ताकि आपको पता चले मैं दीमास, किस दीमास की बात कर रही हूं। पढ़ेगा कोई? Our dear friend Luke the doctor and Demas send greetings. हाँ, कहता है प्यारा तबीब लूका और दीमास तुम्हें सलाम कहते हैं। ये दीमास जो था, ये पौलुस रसूल के साथ हम खिदमत था। फिलमोन की बुक और उसका 1 बाब, उसकी 23 और 24 आयत में भी इसका जिक्र मिलेगा, निकाल के देख लें ताकि आपको पता हो। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों ने पीछे मुड़कर फिलमोन की बुक और उसका 1 बाब और इसकी 23 और 24 आयत को पढ़े। फिलमोन की बुक, इब्रानियों से पहले सिर्फ एक ही बाब की छोटी सी किताब है, छोटा सा खत है, पौलुस रसूल का फिलमोन के नाम। उपराज जो मसीह यीशु में मेरे साथ कैद है, और मरकस और पतरस और दीमास और लूका जो मेरे साथ हम खिदमत हैं, तुझे सलाम कहते हैं। इसका मतलब ये सारे के सारे जो थे वो पौलुस रसूल के साथ खिदमत कर रहे थे, सब उसके हम खिदमत हैं, खिदमत कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कैद में भी रहते हैं, एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया में, दूसरी कलीसिया से तीसरी कलीसिया में, जगह जगह पे जाके चर्चेस बना रहे हैं और खिदमत कर रहे हैं, छुप छुप के भी इबादतें कर रहे हैं। लेकिन दूसरा तिमोथियस, उसके 4 बाब, उसकी 9वीं और 10वीं आयत जरा मेरे साथ देखिए। दूसरा तिमोथियस, उसका 4 बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत में क्या लिखा है? मेरे पास जल्द आने की कोशिश कर। हाँ, पौलुस रसूल जो है वो तिमोथियस से बात कर रहा है और तिमोथियस से कह रहा है कि मेरे पास जल्द आने की कोशिश कर, जल्दी आ मेरे पास। उसको जल्दी बुला रहा है क्योंकि उसको जरूरत है, उसको एक किसी साथी की जरूरत है, उसको जरूरत है उसके साथ खिदमत करने वाला हो। क्यों वो उसको अपने पास जल्दी बुला रहा है?
क्योंकि दिमास ने उस मौजूदा जहान को पसंद करके मुझे छोड़ दिया है। हाँ, क्योंकि दिमाग जो उसके साथ खिदमत करता था, जो उसके साथ साथ रहता था, कहता उसने इस जहान को, मौजूदा जहान को पसंद करके मुझे छोड़ दिया है। मौजूदा जहान के अंदर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, मौजूदा जहान के अंदर कशिश बहुत ज्यादा है, मौजूदा जहान जो है वो बड़े बड़े ईमानदारों को भी अपनी तरफ खींच लेता है। फिर खुदावंद की बातें, खुदावंद के काम, सब कुछ जो है वो हमको उनमें रंगीनी नजर नहीं आती। दुनिया की रंगीनी इंसान को अपनी जानिब खींचती है। वो उस निशान को जो खुदावंद ने हमें बख्शा है, वो उस निशान को भी भूल गया। जैसे जब कौम मिस्र से कौम इस्राइल निकली थी तो उनके सामने एक निशान था, मुल्क कनान उनके सामने था। खुदा ने इतने बड़े बड़े मौजज़ात किए थे, बड़े बड़े मौजज़ात करके 10 बड़े बड़े मौजज़ात करके उनको निकाला था, समुद्र को टुकड़े करके उनके सामने से निकाल दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी वो पीछे क्या देख रहे थे? उनको मछली याद आती थी, उनको खरबूजे याद आते थे, उनको खीरे याद आते थे, लिखा है उनको हांडियां याद आती थी जिसमें बैठ के वो गोश्त खाते थे। वो जैसे आपको अपने मुल्क का गोश्त याद आता है ना, कौम इस्राइल भी, देखे एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं कि जितने मुझे पता है पाकिस्तानी बहन भाई, अगर इंडियन बहन भाई भी हमें देख रहे हैं तो हम आपको बताएं कि जो हमारे जितने भी लोग यहाँ पे हैं उनको इंडिया पाकिस्तान की सब्जी भूलती नहीं है, ना ही वहां के मीट और वहां के खानों की खुशबुएं इनको भूलती हैं। कौम इस्राइल जो थी उसका यही हाल था। कौम इस्राइल जब वहां से निकली थी, खुदा ने इतने बड़े बड़े काम किए थे, लेकिन इतने बड़े बड़े कामों के बावजूद भी वो पीछे मुड़ के देखते थे। और गिनती की किताब मेरे साथ देखिए, गिनती 11 बात, कितने हांडियां वेखते सनो, हांडियां वेखो, उसका 11 बाब उसकी 18 आयत देखिए, 11 की 4, 11 की 18, सॉरी 11 के 18 में कहता है, और लोगों से कह के कल के लिए अपने को पाक कर रखो तो तुम गोश्त खाओगे, क्योंकि तुम खुदावंद के सुनते हुए ये कह कर रोए हो कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा। हमको कौन गोश्त खाने को देगा भाई। उनको ये नजर नहीं आ रहा वादा की हुई सरजमीन में जो लेके जा रहा है, उसने कहा मैं वहां लेके जा रहा हूं जहां दूध और शहद बहता है। वो मुड़ के पीछे को देख रहे हैं, हमको कौन गोश्त खाने के लिए देगा। और उसी की 4थी आयत में क्या लिखा है, और जो मिली जुली भीड़ इन लोगों में थी वो तरह तरह की हिर्स करने लगी, और बनी इस्राइल भी फिर रोने और कहने लगे कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा। कौन गोश्त खाने को देगा। आगे भी है, कुछ पढ़ो। हमको वो मछली याद आती है, हाँ? जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे। लो भाई, मुफ्त की मछलियां याद आ रही है, गुलामी भूल गए हैं ये लोग। हाँ जी। और हाय वो खीरे और वो खरबूजे और वो गुंदफे और प्याज और लहसुन। मतलब क्या क्या चीजें याद कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता जिंदा खुदा हमारे साथ है, और हम तो उस चट्टान में से पीते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह खुद है। और वो उस रोटी को भूल रहे थे जो हर रोज मन की सूरत में ऊपर से उतर रही थी, जिसके लिए ज़बूर 47 में लिखा हो कि मैं आसमानी खुराक तुमको देता हूं, न फरिश्तों की खुराक में दे रहा हूं। वो इन सारी बातों को भूल के क्या कह रहे हैं, हम तो उस गोश्त को याद कर रहे। वो तो उन हांडियों को, एक जगह लिखा हुआ है खरूज की किताब में, हम उन हांडियों को याद करते हैं जिसमें से हम गोश्त खाते थे। यानी पीछे मुड़ के देख रहे हैं, आगे खुदा ने उनके लिए दूध और शहद बहने वाली सरजमीन रखी है, पीने के लिए वो अपने में से उनको पानी दे रहा है। और ज़बूर 78 उसकी 24 आयत में लिखा है, उन्होंने आसमानी खुराक खाई। वो उस आसमानी खुराक के लिए भी बेकदरे हो गए। लिखा उन्होंने फरिश्तों की खुराक, फरिश्तों की ग़िज़ा खाई। अगर किसी ने निशान लगाना हो तो निशान लगा ले, 78 उसकी 24 वर्स में लिखा हुआ है कि उन्होंने आसमानी खुराक खाई। अब आसमानी खुराक के सामने इस मछली की क्या औकात है।
या उस गोश्त की या उस हांडी की या उस खीरे की या उस खरबूजे की क्या औकात है, लेकिन फिर भी वो उस खरबूजे को और उसको याद कर रहे हैं। अगर वफादार रहते तो उनकी मंजिल सामने थी। मंजिल इतनी लंबी नहीं थी, मंजिल उनकी बेवफाइयों से, उनकी नाफरमानियों की वजह से लंबी हो गई थी। मंजिल तो सामने थी, समुंदर को पार करना था और 2-4 दिन के बाद उन्हें वहां पहुंच जाना था, लेकिन खुदा ने फिर ऐसा उनको चक्कर दिया, जिन्होंने आसमानी खुराक की, फरिश्तों की खुराक की बेकदरी की है, वो बयाबान के अंदर ही हलाक हो गए हैं। जो पीछे मुड़ के देखता है वो बयाबान में मारा जाता है। लूत की बीवी ने पीछे मुड़ के देखा है, बयाबान में खत्म होगी। वो बयाबान था, नमक का सतून बन गया, और आज तक कहते हैं कि वो नमक का सतून इराक के अंदर मौजूद है। आज भी लोग देखते हैं, अच्छा ये है लूत की बीवी जिसने पीछे मुड़ के देखा था। जितने लोगों ने पीछे मुड़ के मिस्र की अपनी मुसीबत को भूल गए, उस गुलामी को भूल गए, उस दुख को भूल गए। कहां तो ईंटें भी जमा करते, ईंटें बनाते थे, फिर गारा भी खुद लाते थे, फिर सीमेंट भी खुद लाते थे, फिर नालियां पैर के साथ बनाते थे। उनके ऊपर भारी जुआ था, जिसको उतारने के लिए खुदा खुद उतरा अपने लोगों की मुसीबत से निकालने के लिए। वो ये सब कुछ भूल गए, पीछे मुड़कर गोश्त को और खुराक को याद कर रहे थे। और जो पीछे मुड़ के देखता है बयाबान में हलाक हो जाता है। क्या ख्याल है, जो दिमास ने बयाबान को पसंद किया तो मंजिल तक पहुंचा होगा? अगर लूत की बीवी नहीं पहुंची, अगर दिमास नहीं पहुंचा, तो कौम इस्राइल के भी वो लोग जिन्होंने खुदा के कलाम की नाफरमानी की, वो बयाबान में हलाक हो गए। मेरे और आपके लिए भी एक निशान है। जैसे भी बहन जो है वो हिंदुओं से आई है, मुझे और आपको भी उसने कहा कि हल पे हाथ रख के पीछे नहीं देखा। जो हल चलाते हैं वो एक निशान रखते हैं और वो उस निशान की तरफ जाते हैं। निशान उनका बिल्कुल सामने होता है। हमने हल नहीं देखा, हमें नहीं पता हल कैसे चलता है। तो मैं अक्सर एक मिसाल देती हूँ कि अगर गाड़ी चलाते हुए आप पीछे मुड़कर गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी कहाँ जाएगी आपकी? चला सकते हैं? गाड़ी चलाने के लिए आपको सामने की तरफ देखना है। सामने आपके निशान भी हैं, आपके सामने गाड़ियां भी हैं, आपके सामने लाइट्स भी हैं। आपको उनको सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, फिर आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अगर आप उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है और खत्म हो जाता है सब कुछ। इसीलिए कलाम कहता है कि जो हल पे हाथ रखे वो पीछे ना देखे। मैं शुक्र करती हूँ हमारी कलीसिया में खुदावंद का शुक्र करते हैं कि बहुत से सिख बहन भाई हैं जिन्होंने खुदावंद को कबूल किया, जिन्होंने वाकई में रियली अपना आप खुदावंद को दिया, छोड़ा। माँ बाप, बहन भाई, अजीज, दोस्त, क्योंकि दोस्तों से बातें सुननी पड़ती हैं, क्योंकि जो कोई ऐसे करेगा उसके लिए उसने कहा है कि वो हमेशा की बादशाही का वारिस होगा। ये खुदा के कलाम की सच्चाई है। लेकिन कुछ लोग इसके बावजूद भी माजी ही में जिंदगी को गुजारना चाहते हैं। जो माजी में जिंदगी गुजारते हैं उनका हाल भी तारीख है और उनका मुस्तकबिल भी तारीख है। तारीख समझते हैं? डार्क, अंधेरा। अगर आपने माजी में कहीं दुख उठाया है तो सामने एक रोशनी है, उसको पकड़ लीजिए। अगर आपने माजी में सफर किया है, परेशान रहे हैं, बीमार रहे हैं, तो शिफा देने वाला शाफी आगे खड़ा है, वो आपका निशान है, उसको फोकस करना शुरू करें। माजी को पकड़ के बैठना नहीं, माजी के तल्ख तजर्बात से निकलना है, हाल में कदम रखना है। आज, कल और अब तक यस्सु यकसा है। वो कल भी था, कल आपने उसे खोया, वो आज भी है, आज उसे पकड़ लीजिए, और आने वाला कल आपका है और रोशन है। हालेलुया। आने वाला कल आपका है, लेकिन इसमें अगर मगर लेकिन ये नहीं, क्योंकि जब मसीह के पास आएंगे तो थोड़ा बहुत तो दुख उठाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो दुख उठाना पड़ेगा।
क्योंकि यीशु के पास आना कोई ऐसा नहीं है कि जैसे क्रिसमस पे रोज चॉकलेट्स मिलती रहती हैं या क्रिसमस केक मिलता रहता है। ये क्रिसमस नहीं है, इसमें दुख है। क्योंकि उसको भी, जो लूत की बीवी थी, उसको अपना घर छोड़ने का दुख था। अगर वो उस दुख को छोड़ देती तो सामने मंजिल थी। आमीन। अगर इस्राएल कौम अपने माजी के दुख को छोड़ देती और वो सामने निशान को देखती, वो निशान जो मुल्क कनान की सूरत में था, तो मंजिल आसान और रोशन थी। लेकिन सामने की रोशनी को नहीं देखा, पीछे के अंधेरे और तारीकी को याद करते रहे, बयाबान के अंदर क्या हो गए? हलाक हो गए। हमको भी पीछे जो अंधेरा हो गया, पीछे जो वक्त हमने खुदावंद के बगैर निकाल दिया या खुदावंद की हजूरी के बगैर निकाल दिया, अगर हम उसी अंधेरे और तारीकी में रहेंगे और पीछे मुड़कर देखेंगे तो नमक का सतून बन जाएंगे। इसीलिए कलाम कहते हैं, जो कोई अपने माँ बाप बहन भाई को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है, वो मेरे लायक नहीं। वो तो उसके लायक ही नहीं है। अगर कोई अपने घर बार बीवी बच्चे अपनी जॉब को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है, कहता है वो मेरे लायक नहीं है। ये खुदा का कलाम है। कहते हैं जो कोई अपनी सलीब ना उठाए, मेरे पीछे ना चले, वो मेरे लायक नहीं है। बहुत से लोग हैं जो अपने कामों में इतने बिजी हैं कि उनके पास कलाम पढ़ने का, खुदा के पास आने का, उसको वक्त देने का वक्त नहीं है। तो मैं भी आपको बता दूं कि खुदा का कलाम कह रहा है कि वो मेरे लायक नहीं है। खुदा के लायक होने के लिए उसके पीछे चलना पड़ेगा। खुदा के लायक होने के लिए उसके पीछे चलना पड़ेगा, और पीछे चलने के लिए कुछ ना कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है आपकी बीवी आपके साथ ना हो, वो आपके साथ चलने के लिए तैयार ना हो सकता है आपका शौहर आपके साथ चलने के लिए तैयार ना हो सकता है आपके बच्चे आपकी राह में रुकावट बन रहे हो सकता है आपकी जॉब आपकी राह में रुकावट बन रही हो। लेकिन इन सबको आपने एक तरफ रखना है, क्योंकि सामने का निशान जो है वो आपको हमेशा की जिंदगी में लेकर जाएगा। उसने कहा जो कोई इन तमाम चीजों को छोड़ेगा, वो मेरी बादशाही के, वो बादशाही के लायक है। एक शख्स ने खुदावंद यीशु से कहा कि मुझे जरा अपने बाप को दफन करने दे। उसने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करें, ये बहानेबाजी। अगर किसी का बाप मरा होगा तो वो मजमे खड़ा होकर खुदा का कलाम सुन रहा है। क्या ख्याल है? खुदावंद तो ऐसे एक मजमा सा लगा होता था ना, बहुत सारे लोग होते थे और खुदावंद उनके दरमियान में खड़े होकर बात करते थे। जब उसे खुदावंद ने कहा कि चला जा, मुझे मेरे पीछे चल कर था, जरा मैं अपने बाप को दफन कराऊं, तो यार तुझे पहले नहीं पता था बाप को दफन करना? इतनी देर से तो तू इधर खड़ा था। अब जब मैंने कहा मेरे पीछे चलना है तो तुझे बहाना याद आ गया। खुदावंद ने भी कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, तू तो मेरे पीछे चल। हमको उसके पीछे चलना है, हमको कुछ छोड़ना है। हमारे पास खुदावंद के पीछे चलने से पहले बहुत सारे बहाने होते हैं। खुदावंद का काम करने के लिए, खुदावंद की खिदमत करने के लिए, उसके पीछे चलने के लिए हमारे पास बहुत सारे बहाने हैं। हमको उन सारे बहानों को छोड़ने की जरूरत है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने बेटे दीपक के लिए। मैं बहुत शुक्र करती हूँ, एवरी वेडनेसडे वो अपनी जॉब छोड़ के आता है। मेरे बच्चे घर में बैठे होते नहीं आते, घर में बैठ के ऑन करके देखते नहीं है, वो जॉब छोड़ के आता, दिहाड़ी मार के आता है अपनी। 50 पाउंड की दिहाड़ी होगी, 50 पाउंड छोड़ता है, 50 के 100 देने वाला है, और हमेशा की जिंदगी भी कहते हैं जो मेरी खातिर, क्योंकि वो उसकी खातिर, उसको है मैंने जाना है, मैंने जाके एक मीटिंग करनी है, मैंने कलाम सुनाना है, मैंने कुछ करना है, उसके लिए मैंने कुछ करना है। अरे खुदा कह रहा अगर तू मेरे पीछे चलेगा, तू ये छोड़ेगा तो हमेशा की जिंदगी तेरी है। हम तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास वक्त है, हम कर सकते हैं, हम करना चाहते नहीं हैं। हम इस टेलीफोन को ऑन करके बैठना चाहते नहीं हैं। कहता है हल पे हाथ रख के पीछे ना देख। हमने हल पे भी हाथ रखा, असि यस्सू नु फड़, यस्सू नु कबूल कर लिया वे। हमने यस्सू को कबूल कर लिया, अब मैं यस्सू की यस्सू मेरा, पर मुंह पीछे ही है। अरे भाई
यीशु के साथ ड्रामेबाजी मत करें। यीशु को देना है तो पूरा दें, अपना वक्त दें, अपना आप दें उसको आप चाहिए, उसको आपके पैसे नहीं चाहिए। मत सोचिएगा उसको आपका चंदा वंदा चाहिए, पैसा वैसा उसका है भाई, सारा सोना उसकी, चांदी उसका, हीरे उसके, आप उसको क्या देंगे? अरे औकात क्या है हमारी उसको देने के लिए? वो हमसे हमें देखे, हमारे नथनों में दम भी उसका, हमारे अंदर डाली हुई आत्मा उसकी, और इसके बावजूद वो हमसे हमें मांग रहा है, अरे मुझे अपना आप दे दो। कैसी बात है? वो चाहे तो दम खींच के मट्टी का ढेर बना दे, फिर भी वो आपसे आपको मांग रहा है, मेरे पीछे आजा, आजा मेरे पीछे आजा, मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। कितनी बड़ी बात है वो हमें देना चाहता है। हमारे पास वक्त ही नहीं देने लिए। ताज लेना है, हाँ जी ताज मेरे लिए, भाई ताजवा जैसा मिलने का नहीं है। ताज लेने के लिए कुछ करना पड़ेगा आपको। कहता है हल पे हाथ रख के पीछे नहीं देखना। हम यीशु के होने का दावा भी करते हैं, यीशु के साथ चलते भी नहीं है, उसके पीछे चलते भी नहीं है। उसके पीछे चलने का मतलब है उसके हुक्मों को मानना। उसके पीछे चलने का मतलब है उसकी बातों को सुनना। उसके पीछे चलने का मतलब है उसकी बातों को दिल से कबूल करना। उसके पीछे चलने का मतलब है उसकी फर्मा बरदारी करना, उसके तमाम हुक्मों को जैसे भी हैं, आपको पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आपने वो हुक्म मानने हैं। अपने मतलब के हुक्म मत निकालें, सारे हुक्मों को मानने। उसने कहा है, बस कहा है, करना है। बहाने खुदावंद को नहीं चाहिए। हम खुदावंद को बेसिकली बहाने दे रहे होते हैं। हम खुदावंद को अपने एक्सक्यूज दे। खुदा मजबूर नहीं है। हम सोच रहे हैं कि हम खुदा को मजबूरियां बताएं। खुदा मजबूर नहीं है। खुदा बहुत बड़ा है। कहता है खुदावंद मैं तेरे पीछे चलूंगा, मुझे जरा इजाजत दे दे, मैं जरा अपने घर वालों को रुखसत कर रहा हूं, मैं इजाजत ले आऊं, उनको जरा मैं बताऊं। खुदावंद ठहर जा, जरा मैं अपनी बीवी को बता के आ जाऊं। अरे वो कह रहा है मेरे पीछे चल। ठहर जा खुदावंद, जरा मैं अपने शौहर को बता के आ जाऊं। अरे वो कह रहा है मेरे पीछे चल, आ जा तू। हमने अपने आप को ना ऐसे करके ना बीच में रखा हुआ है। खुदावंद को ये सब कुछ नहीं पसंद, इसीलिए उसने कहा लूत की बीवी को याद रखो, लूत की बीवी को याद रखो। उसको निकाला भी गया था, उस पर फजल हुआ था। अगर अभी हमने जो पढ़ा था वहां पे हमने पढ़ा कि मुझ पर तेरा फजल हुआ है तो मुझे वहां तक जाने दे। खुदा ने फजल करके उसको, आपको भी खुदा ने फजल करके गुनाह की गुलामी से निकाला है। अब गुलामी से निकाल तो लिया, बिल्कुल वैसे जैसे कौम मिस्र की इस्राएली कौम को मिस्र में से निकाल तो लिया। बड़ा फजल किया, बड़ा रहम किया, बड़ा मुआवजा किया, निकाला, बाहर लेके आया। अब वहां तक पहुंचने के लिए कौम इस्राएल को ताबेदार रहने की जरूरत थी। यही उसने नहीं किया। अब खुदावंद यीशु मसीह ने भी हमें गुनाह की गुलामी से निकाल तो लिया, हमने तौबा भी कर लिया है, हमने बपतिस्मा भी ले लिया है। अब इसके बाद एक और काम है, वो है खुदावंद यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना और उसके लिए कुछ करना, क्योंकि वक्त बहुत ही कम है। क्या ख्याल है, बहुत वक्त है आपके पास? कर लेंगे कल तौबा या अगले हफ्ते देख लेंगे। वक्त नहीं है, मैं आपको बता दूं, वक्त बहुत थोड़ा रह गया। मेरे साथ निकालिए पत्रस, दूसरा पत्रस निकालिए मेरे साथ जरा। आज खुदावन चाहता है कि आप लोग अपनी जिंदगी खुदावन को दें और इसके पीछे चलना शुरू करें, पीछे चलना शुरू करें। रियली उसको आपकी, जो आपसे वो प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपको बचाना चाहता है, आपको निकालना चाहता है। मुड़ मुड़ के पीछे ना देखें। माजी में तारीकी है, उस वक्त क्या होगा? पत्रस की किताब उसका तीसरा बाब, दूसरा पत्रस उसका तीसरा बाब, उसकी 7वीं आयत से लिखा है, मगर इस वक्त के आसमान और जमीन उसी कलाम के जरिए से इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं। ये इसलिए रखे गए हैं ताकि जलाए जाएं,
और बेदीन आदमियों की अदालत और हलाकत के दिन तक महफूज रहेंगे। ए अजीजों, ये खास बात तुम पर पोशीदा ना रहे, तुमसे ये छुपाई नहीं गई है। आपसे ये बात आपको खोलकर कलाम मुकद्दस पाक रूह की कुदरत के वसीले से आप पर ये बात वाज़े करता है। अजीजों, दोस्तों, बेटे, बेटियों, बहनों, भाइयों, क्या ये खास बात तुम पर पोशीदा ना रहे, मतलब तुमसे छुपाई ना जाए कि खुदावंद का दिन, खुदावंद के नजदीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर। खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता, जैसी देर लोग समझते हैं। लोग सोचते हैं यार हमारे बाप दादा के जमाने से हम सुन रहे थे यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला, अभी तक आया नहीं। लेकिन याद रखिए उसका एक दिन 1000 दिन के बराबर है। और फिर लिखा है, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। मेरे बेटे बेटियां, वो चाहता है कि वो आपकी तौबा तक नौबत पहुंचे। क्यों? आगे लिखा है, बल्कि चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे, लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। चोर की तरह आ जाएगा खुदावंद का दिन। चोर बता के नहीं आता, चोर उस वक्त आता है जब घर में तारीकी होती है। चोर उस वक्त आता है जब घर में कोई, और याद रखिए चोर पहले से आपके घर की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है। जब किसी ने चोरी करनी होती है वो पहले सारी इंफॉर्मेशन लेता है। चोर ने भी इंफॉर्मेशन लेकर रखी होती है, वो आता है ये इस घर के अंदर बर्बाद करना है, खराब करना है। खुदावन का दिन भी चोर की तरह आएगा जब आपको पता नहीं होगा। आप सोचेंगे बड़ा चैन है, हमारे घर में बड़ा अमन है, मैं भी खुश, मेरा मियाँ भी खुश, मेरे 2 बच्चे भी ऐसे बड़े खुश, बड़े आरामदी जिंदगी गुजर रही है। ये यीशु है जिंदगी में? वो चोर की तरह आ जाएगा जब आप उसके लिए तैयार भी नहीं होंगे। चोरी के लिए कोई तैयार नहीं होता और चोर आके चुरा के ले जाता है। यहां पे वो कहता है कि चोर की तरह आ जाएगा। अब उस दिन होगा क्या? आप सोच रहे हैं कि अभी तो बड़े दिन बाकी हैं, अभी तक कोरोना खत्म हो गया है। कोरोना खत्म नहीं हुआ, अभी और बहुत कुछ होने वाला है। सोचिए और देखिए जरा। उस दिन आसमान बड़े शोर और गुल के साथ बर्बाद होंगे, आसमान बर्बाद होंगे शोर और गुल के साथ, और इजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे। जब ये सब चीजें इस तरह पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए और खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतजर और मुश्ताक रहना चाहिए। हमें कितना तैयार रहना चाहिए। फिर क्या हम फिर पलट पलट कर देखते रहें? सूरज पिघलेगा नीचे को आएगा, चांद पिघलेगा नीचे को आएगा, सितारे पिघलेंगे नीचे को, हम कहाँ जाएंगे? आसमान और ज़मीन लिखा है मकतूब की तरह लपेट दिए जाएंगे। मकतूब यानी जैसे पेपर को लपेटते हैं, इस तरीके से आसमान और ज़मीन, पुराना आसमान और पुरानी ज़मीन को लपेटा जाएगा। और फिर आगे लिखा है जिसके बाइस आसमान आग से पिघल जाएंगे और इजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे, लेकिन उसके वादे के मुवाफिक हम नए आसमान और नई ज़मीन का इंतज़ार करते हैं जिसमें रास्तबाजी बसी रहेगी। हालेलुया। हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उसका इंतज़ार करने के लिए हल पे हाथ रख के पीछे नहीं देखना। हम नए आसमान नई ज़मीन का इंतज़ार कर रहे हैं, हम यरूशलेम के उतरने का इंतज़ार कर रहे हैं, हम खुदावंद के नरसिंगे के फूंके जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। यकीनन मसीही तो बहुत अक्सर ही कहते रहते हैं, और आजकल जितना ज्यादा जोर है कि खुदावंद आने वाला है, खुदावंद आने वाला है, खुदावंद आने वाला है, हर एक यही कलाम सुना रहा है, खुदावंद आने वाला है। क्या हम खुदावंद के आने के लिए तैयार हैं? क्या हमारा एक हाथ तो हल पे है और देख हम मुड़ के पीछे रहे? वो कहता है हल पे हाथ रख के पीछे नहीं देखना। क्या हमने छोड़ा उसके लिए? क्या छोड़ा कुछ? क्या माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे, काम, जॉब, वक्त उसको दिया? कुछ दिया? अगर नहीं दिया तो फिर वो कहता है कि लूत की बीवी को याद रखो। हम तो पलट पलट के अपने ही घरों को देख रहे हैं, हम तो पलट पलट के अपने ही बच्चों की तरफ हैं। तो खुदावंद कहाँ चला गया जो आके लेके जाएगा?
पौलुस रसूल कहता है, फिलिपियों की किताब देखिए मेरे साथ। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू। फिलिपियों की किताब उसका दूसरा भाग, सॉरी तीसरा बाब, उसकी 7वीं आयत देखना। लेकिन जितनी चीजें मेरे नफा की थी उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान। आमीन, हालेलुया। जिस दिन मसीह की खातिर अपने नफा की चीजों को नुकसान जानेंगे, हम बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। आमीन, आमीन। कहता है इसीलिए 7वीं आयत में लिखा है, जितनी चीजें मेरे नफा की थी उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया, बल्कि मैं अपने मसीह की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूं। जिन चीजों को लूत की बीवी ने फायदा समझा था, वही चीजें उसके लिए नुकसान का सबब बन गई थी। जिन चीजों को दिमास ने नफा की चीजें समझी थी, वो सब चीजें उसके लिए नुकसान का सबब बन गई थी। कौम इस्राइल ने जिन चीजों को अपने फायदे की चीजें समझी थी, वो सब चीजें उनके लिए नुकसान बन गई थी। हमको उन सब चीजों को नुकसान समझना है ताकि हम निशान की तरफ बढ़े। हालेलुया, ताकि हम किसकी तरफ बढ़े? निशान के। कहता है मैं अपने मसीह की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूं, जिसकी खातिर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया, उनको कूड़ा करकट समझता हूं। क्यों समझता हूं? ताकि किसको पालू? हालेलुया, ताकि किसको पालू? मसीह को पालू। मसीह को पाने के लिए वो तमाम चीजें जो हमारे फायदे की हैं, उनको नुकसान समझना है। पैसा हमारा फायदे का है, अपना नुकसान समझे उसको। आपकी जॉब आपको बहुत फायदेमंद लग रही है, यीशु के लिए उसको नुकसान समझे। आपके बच्चे आपको बहुत फायदेमंद लग रहे हैं, यीशु के लिए उसको नुकसान समझे। यीशु के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा, यीशु की खातिर, क्योंकि आपके बच्चे ही आपकी राह में रुकावट बनेंगे। आपके बच्चे शायद आपको बाइबल स्टडी में आने नहीं देंगे, क्योंकि तुसाने रोटियां पकानी उन्होंने, वो आपका नुकसान हो जाएगा। शायद वो आपको खुदा के घर में आने से रोक रहे हो ताकि आपकी रूहानी तरक्की ना हो, वो आपका नुकसान बन जाएंगे। शायद आपके शौहर की मोहब्बत यीशु की मोहब्बत से ज्यादा आपको प्यारी है बहुतों को बहुत ज्यादा प्यारी है। मैं की कर दी, आ ही नहीं रहा सी, नहीं आ रहे से तो कहना चाहिए ओके भाई तू बैठ, मैं खुदा का कलाम सुन के आती हूँ। खुदा प्यारा कि ये शौहर प्यारा? वो कहता है अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से प्यार कर। लेकिन जब उस प्यार को दिखाने की बारी आती है तो हम क्या करते हैं? हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस हो जाते हैं। और यहां पे पौलुस रसूल यही कह रहा है कि उन तमाम चीजों, ताकि मैं किसको हासिल कर सकूं? मसीह को हासिल कर सकूं। और इसके साथ ही आगे देखिए, बल्कि उसको देख लेते हैं ताकि ना अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह में ईमान लाने के सबब से है और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है। और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत के मुशाहबत हो जाऊं, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जे तक पहुंचूं। जी उठने के दर्जे तक पहुंचने के लिए यीशु के पीछे चलना पड़ेगा, जी उठने के दर्जे तक पहुंचने के लिए। और फिर लिखा है, गर्ज ये नहीं कि मैं पा चुका या मैं कामिल हो चुका हूं, बल्कि उस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं। पौलुस रसूल कह रहा है मैं दौड़ा हुआ जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। ऐ भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये कहता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर, जो चीजें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे यीशु मसीह के लिए
ऊपर बुलाया है। हालेलुया। हालेलुया। बहनों भाइयों, आप ऊपर बुलाए गए हैं। हमने तो पाताल में चले जाना था, हम ऊपर बुलाए गए हैं। हमको निकाला गया है, हमको निशान की तरफ दौड़ना है। हमने ये नहीं सोचना कि हम पा चुके हैं या हम कामिल हो गए। हमें कामिल होना है और हमें उस निशान को भी पाना है। हमने उसको पकड़ना है, उसको हासिल करना है, ताकि उस इनाम को हासिल करें जिसके लिए खुदावंद यीशु ने हमें ऊपर बुलाया है। हमारा निशान है, हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना। यही हमने पढ़ा है कि जो चीजें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, खुदावंद यीशु मसीह हमें हमारा निशान है। हालेलुया। सलीब हमारा निशान है। हमने लूत की बीवी की तरह पीछे मुड़ के नहीं देखना। दिमास ने भी यीशु का पल्ला पकड़ा था, पीछे मुड़ के देखा और अब्दी जिंदगी से महरूम हो गया। कौम इस्राएल भी बाहर निकली, बयाबान में हलाक हो गई। फजल तो लूत की बीवी पर भी हो गया था, लेकिन वो उस फजल की लाज ना रख सकी, उस फजल को संभाल ना सकी। फजल मुझ पे और आप पर भी हो गया है। और खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमको भी पीछे मुड़ के नहीं देखना, बल्कि निशान की तरफ दौड़े हुए जाना है ताकि उसे पा सके। लूत की बीवी को कलाम मुकद्दस कहता है, लूत की बीवी को याद रखो और आगे की तरफ कदम बढ़ाते रहो। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे।